तब तक सनराइज के टाइम पर जो लगन आएगा वो कन्या आएगा। जैसे ही 14 अक्टूबर आएगा, 14 अक्टूबर से 14 नवंबर आएगा, तो वो तो तुला राशि, सूर्य तुला राशि में होगा, तो सूर्य उदय के समय तुला लगन होगा। ठीक है जी। और जैसे ही 14 अक्टूबर से 14 नवंबर आएगा, तुला लगन तुला में, और 14 नवंबर से 14 दिसंबर आएगा तो वृश्चिक में। सूर्य उदय के समय वृश्चिक लगन। अभी क्लियर हो गया मैम? जी यस मैम, हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी? चलिए एनीवेज अभी स्टार्ट करते हैं। सब लोगों के पास अपना अपना डेट ऑफ बर्थ है ना? जी मैम। ठीक है, मैं अभी एक डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रही हूँ जो कि 15 सितंबर 2021 का है। उस पे मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला सिखा रही हूँ। हाँ जी, ये देखो, ये आप लोगों का 15 सितंबर 2021 शाम के 4:30 बजे चंडीगढ़ का चार्ट है। जब ये निकल करके आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है? ठीक है मैम। आप लोगों के भी चार्ट होंगे ना आप लोगों के पास? हाँ जी मैम। ये भी बना लीजिए। सीखने के लिए फटाफट से ये भी बनाइए। सब लोग ड्रॉ कीजिए जल्दी से। हरिओ। पेंसिल पेन है कुछ? पेंसिल पेन प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। जल्दी से ड्रॉ कीजिए। ये भी ड्रॉ कीजिए, जहां पे जो स्टार का निशान है उसको भी साथ लगाइए, और नीचे ये डिग्रीज भी है ग्रहों की। जल्दी से ड्रॉ करें।
बना लिया? हाँ जी मैम। सभी लोगों ने बना लिया? यस। कोई ऐसा जिसने नहीं बनाया हो, जल्दी से बताइए। 2 मिनट दीजिए, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बनाइए सर, सभी लोग बना लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ और कल आप लोग अपने अपने चार्ट इसी पे करके आने वाले हो। मैम, एम आई अलाउड टू आस्क ए क्वेश्चन? जी पूछिए। अभी आपने जो सूर्य का मूवमेंट बताया, राशि 1 से लेके और 12 तक, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ बिट थोड़ा फिर से? सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने सिर्फ यही कहा कि संक्रांति पे सूर्य, मतलब जिस मंथ में सूर्य जिस राशि में होते हैं, सूर्य उदय के समय वही लगन आता है। हाँ जी, हाँ जी, एंड इट स्टार्ट्स विद ईयर सर, वाइज। सर जो भी मंथ होगा, अभी वो तो आप चेक करोगे ना, कौन से मंथ की संक्रांति पे कौन कहाँ पे एंटर कर रहा है। इस मंथ में कहाँ है? मैंने कन्या बताया ना, इस मंथ में कन्या में है। मैंने ये मैम बात अब तो सर सेकंड क्लास में भी बताई थी, मकर संक्रांति वाला एग्जांपल सेकंड क्लास में दिया था। जी जी जी, आई विल टेक केयर। थैंक यू। हाँ, तो सर मकर 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य उदय के समय मकर लगन रहेगा। 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य उदय के समय कुंभ लगन रहेगा। अब आई समझ? जी जी जी, हम्म। थैंक तो यू। आपको, आप लोग को ये सब काउंटेड मिलता है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग बाय हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की मदद से निकाल रहे हैं। जस्ट यू हैव टू, कि आपको ये पता हो कि किस तरह से हो रहा है ना। जी, मैनी थैंक्स। उतार लिया सबने? हाँ जी। चलिए ठीक है। अब रूल नंबर 1, राहु केतु को छोड़कर, नोट डाउन कीजिए, राहु केतु को छोड़कर अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो वो कहाँ जाएगा? जहां लिखा है वहां भी, और उससे पीछे वाले घर या पीछे वाले नंबर में भी। मैं आई रिपीट, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु को छोड़कर, इस रूल में राहु केतु को नहीं लेना है, राहु केतु को छोड़कर यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो जहां है वो वहां तो रहेगा, उसके पीछे वाले घर या पीछे वाले नंबर में भी प्रभाव देगा। जैसे कि इस कुंडली में अगर आप देखें, ये आपका सैंपल चार्ट है, गुरु और शनि वक्री हैं, राहु केतु तो हमने कंसीडर ही नहीं करना है। तो गुरु शनि मकर में भी रहेंगे, 10 नंबर में भी रहेंगे, और जहां 9 नंबर लिखा है यानी कि धनु राशि है वहां भी आ जाएंगे। अब आगे बात समझ में आई? बात समझ में? जी। 2 जगह आ जाएंगे भाई गुरु शनि, प्रॉमिल जी, बस हाँ जी इतना ठीक तो है बोला मैम। मैंने। ठीक है मैम। हाँ, ये देखो कुछ 9 ऐसा नंबर पे आ दिखेगा, जाएगा। कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए गुरु शनि, ये जो ब्लैक कलर वाले गुरु शनि है ये आपके लगन चार्ट के हैं, जो रेड कलर वाले हैं वो वक्री से गए हैं पीछे। क्लियर होगी बात? हाँ जी मैम। सब लोगों को समझ आ गई? सब लोगों ने अपने अपने चार्ट में भी देखना है, जो आपका बर्थ चार्ट है ना, जो भी आपका बर्थ चार्ट है वहां पर भी आप ये रूल लगाएंगे। जो भी प्लैनेट राहु केतु को छोड़कर, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, राहु केतु इसमें शामिल नहीं है, वो तो हमेशा ही बकरी है मैम। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल, डिग्री रूल। आपकी कुंडली में अगर
0 से 3 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है, आपकी कुंडली में 0 से 3 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है, तो वो जहां है वहां भी रहेगा और उससे पिछले घर या पिछले नंबर में भी जाएगा। अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह है, इसमें राहु केतु भी शामिल है। देखो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई अभी अभी घर बदला है, 0 से यात्रा शुरू होती है आयु की, तो क्या एक ही दिन में एक्सेप्ट कर लेते हैं हम नए घर को? नहीं मैम। पीछे की यादें, पीछे की ड्यूटीज, बहुत कुछ रह जाता है। हम लोग फिजिकल नई जगह प्रेजेंट होते हैं, बट हमारा मेंटल माइंडसेट पीछे वाली जगह से जुड़ा होता है। जैसा जुड़ा होता है। हाँ, इसलिए अब अगर मेरे सैंपल चार्ट में यहाँ देखेंगे तो 0 से 3 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह नहीं है। देखो ध्यान से। तो मैडम क्या होता है 0 से 3 डिग्री के बीच में है तो जहां है वहां भी रहेगा और पीछे वाले घर में भी जाएगा। उच्च वाले घर में? मैडम, उच्च और नीच की तो कोई कहानी ही नहीं हो रही है। पीछे बोला है, प्रीवियस बोला है। मैम ये प्लूटो दिखा रहा है 00.050 मैडम, ये हमने क्या हर्षल नेपच्यून प्लूटो को पढ़ा है? हमारे सिलेबस का पार्ट है? नहीं। प्रेमलता जी, क्या वो हमारे सिलेबस का पार्ट है? नो मैम। नो हाँ जी। नो मैम। फिर हम उसको No. क्यों देखें? ठीक है, जी मैम जी। हम उसी प्लेनेट को देखेंगे ना मैम जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। जी मैम। ठीक है, आप लोग अपने चार्ट में काम करके आने वाले हो कल ये? यस मैम। नेक्स्ट, आपकी कुंडली में 27 से 30 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है, 27 से 30 डिग्री। तो वो जहां है वहां भी रहेगा और उससे अगले घर या अगले नंबर में भी लिखा जाएगा। अब इस सैंपल चार्ट में देखो, सैंपल चार्ट में देखिए 27 से 30 के बीच में कौन है? 22 से 30 सूर्य है मैम पहले। हाँ, सूर्य है और है, गुरु है, गुरु। हाँ, सूर्य और गुरु है। तो सूर्य महाराज यहाँ जहां 5 नंबर में लिखे हैं वो 6 में भी लिखे जाएंगे, और गुरु महाराज जो 10 नंबर में है वो 11 में भी जाएंगे। समझ में आई बात? जी। हाँ, देखो मैंने ग्रीन कलर से इसको किया है, मैं आपको सैंपल में दिखाती हूँ। ये देखिए, गुरु यहाँ पे आ गया ग्रीन कलर वाला, जी। और सूर्य यहाँ। क्लियर? जी। तो मैम ये अष्टम एंड नवम भाव का फल देंगे? मैडम जी, यहाँ तक नहीं जाना है अभी, हम ये वैदिक नहीं है। ठीक है जी। यहाँ हम प्लेनेट के प्लेनेट से मिलकर केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। तो गुरु 3 घरों में हो गया, देखा? हाँ जी। गुरु 11 नंबर पे भी है, दूसरे घर में गुरु 10वीं राशि में भी है, लगन में गुरु 9वीं राशि में भी है, 12वें घर में। शनि 2 घरों में हो गया, सूर्य 2 घरों में हो गया। करेक्ट? ऑरेंज कलर को आप अवॉइड कर देना, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है जी। अब आप लोग अपने अपने चार्ट पे बना लोगे इसको? हाँ जी। सब लोग बताओ मुझे, जो मैंने अभी तक समझाया सब लोग अपने अपने चार्ट पे बना लोगे कि नहीं? हाँ जी। हाँ एक जी। काम करो 5 मिनट देती हूँ, सब लोग अपने अपने चार्ट पे बनाओ। सबके पास अपना अपना बना हुआ है ना? हाँ जी। जल्दी से बनाओ, हरी अप, जल्दी से बनाइए। मैम मेरे में कोई भी लोअर अपर डिग्री नहीं है मैम, 0 to 3 मत करो मैम, मत करो, बस सिंपल। मेरे में लग्न में डिग्री दिखा रहा था 04 मैम। मैडम, लगन को नहीं छेड़ना, ओके मैम। यहाँ सिर्फ ग्रहों की बात हो रही है। जल्दी से बनाइए सब लोग अपना अपना अपने चार्ट पे। सबसे पहले वक्री रूल लगाएं, राहु केतु को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह वक्री है तो उसको पीछे भी लिख दीजिए। अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में कोई ग्रह है तो उसको भी पीछे लिख दीजिए। अगर 27 से 30 डिग्री के बीच में कोई ग्रह है तो उसको आगे भी लिख दीजिए। जल्दी से बनाइए। मैडम लगन चार्ट से बनाए? हाँ बिल्कुल, लगन चार्ट पे ही बनेगा।
पहले लगन चार्ट ड्रॉ कीजिए और नीचे डिग्रीज को देख के और वक्री को देख करके चेंजेस कीजिए। मैम एक 27 डिग्री 21 अंश हाँ जी है मैडम, तो ये 27-21 वाला आगे जाएगा, 27 क्रॉस हो गया ना। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। मैम 26 है मेरा। मैम एक 26 है। मैडम 26 को नहीं लेना है, 27 ही बोला है। तो मैम लास्ट मेरा 26 ही आ रहा है, 27 तो नहीं है मैडम मत कहीं करो पे। ना, अगर ओके रूल मैम। है तो लगाओ, अगर नहीं है तो मत लगाओ, सिंपल। ठीक है ओके मैम। मैम 0 से 3 भी नहीं है मेरा, लगन नहीं है वो। मैम, मैंने ये बात बोल तो दी, फिर क्यों रिपीट कर रहे हो आप लोग। ओके ओके मैम, थैंक यू। अगर आपके चार्ट में नहीं है तो मत लगाओ, जरूरी नहीं है सबके चार्ट में होगा ये, ओके ओके मैम। क्योंकि हम यहाँ पे प्लैनेट्स को अरेंज कर रहे हैं, ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जहां दिखाई दे रहे हैं क्या उसके अलावा भी काम कर सकते हैं। अब जिसके चार्ट में चेंजेस होंगे वहीं तो लगाएंगे, सबके चार्ट में क्यों लगाएंगे भाई। ठीक है, ओके मैम। जल्दी से करिए, हरी अप हरी अप। मैम हो गया। मैम मेरे चार्ट में मंगल 27 डिग्री है, वो नेक्स्ट में चला गया, और चंद्र 28 डिग्री है, वो नेक्स्ट में चला गया, तो 2 खानों में मून आ गए और 2 खानों में मंगल आ गए। ठीक है जी। जल्दी से बनाइए, किस किसने बना लिया, हरी अप, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। मैडम ये जो 27 से 30 डिग्री है, इसमें राहु केतु को भी लेते हैं? हाँ जी, लेंगे लेंगे। लेंगे मैम इसमें राहु केतु को। हाँ, ये तो मैं बोल चुकी हूँ। वो तो 0 से 3 था, मैं उन्होंने मैडम 27 से 30 दोनों में ही लेंगे ना, डिग्री रूल में दोनों में लेंगे, सिर्फ 27 से वक्री रूल में, सिर्फ वक्री रूल में राहु केतु नहीं लेते। ठीक है, ठीक है मैम। मैम मेरा 0 से 3 मून है मैम, वरोथमा में। तो वो मैम लेना है मैम? करुणा जी, क्या आप क्लास में प्रेजेंट हैं? यस मैम। मुझे नहीं लग रहा है, मैंने किसी को बोला कि एक्सक्लूड करो। नहीं मैम, वो वाला लेना है, वरोथमा में है वो। मैडम वर्गोत्तम से क्या लेना देना है, लगन चार्ट देखो ना यार, जो वर्ड्स मैंने बोले ही नहीं आप वो क्यों उठा रहे हो। मैं मुझे इसलिए 0 से 3 लिखा है, वो ले लूं क्या मैम डिग्री? मैडम आप लगन चार्ट में देख लो, जिसकी 0 से 3 डिग्री है बस उसको वैसे फॉलो करो जो रूल बताया है। ठीक है मैम उसमें मेरा 7 लगना है मैम, 8 और 5 6 दोनों में जाएगा वो। मैडम, 0 से 3 वाला कहाँ जाता है, कृपया करके बताएंगे। मैम आगे और पीछे। अच्छा, आगे भी चला जाता है पीछे भी चला जाता है, उसको वो टायर लग जाते हैं। नहीं पीछे ही मैम जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो क्लास सुनते वक्त अटेंटिव नहीं थे और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं मैम, ये अटेंटिव करुणा जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने सिंपल बात बोली थी, राहु केतु को छोड़कर अगर कोई ग्रह वक्री है तो उसको पीछे लिखिए, अगर 0 से 3 डिग्री का है तो पीछे लिखिए, और अगर 27 से 30 डिग्री का है तो आगे लिखिए। दोनों तरफ कैसे आप दौड़ा सकती हैं उनको, आप खुद बताइए। यस यस मैम। रूल लिखा नहीं है आपने, आपने एक बार भी नोट डाउन नहीं किया। नहीं मैम, मैं कॉपी पेन लेके ही बैठी हूँ मैम, देखिए। नहीं तो लिखा है तो उसको पढ़िए, 0 से 3 डिग्री बोला है मैंने, उसको क्या बोला है, आगे भी ले जाओ पीछे भी ले जाओ, मैंने बोला। मैम बैक। यस मैम बैक। देखिए करुणा जी, जब तक अपने दिमाग पे जोर नहीं डाला जाता है तब तक चीजें समझ में नहीं आती हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, ओके मैम। तो कोई बात नहीं, अगर 28, देखिए एक बात को फॉलो कीजिए, आप सब लोग बड़े अजीब से सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में, मैंने शब्द इस्तेमाल किया अगर,
अगर आपकी कुंडली में 0 से 3 डिग्री का ग्रह है तो पीछे लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, कोई धक्के से तो पैदा करना नहीं है। अमीशा जी आप बिल्कुल सीरियस मोड में बैठी हैं, क्या कुछ भी नहीं कर रही आप? एक्चुअली नहीं एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था ज्वाइंट, अच्छा, इसलिए मैं बैठी है। तो मतलब आगे का मुझे नहीं पता है। तो ग्रुप में वीडियोस पड़े हैं, उनको देख लीजिएगा। हाँ ओके ओके, थैंक यू मैम। रीना जी किया कुछ, मीनाक्षी जी किया कुछ? अभी देखना आप सब लोग चुप हैं, ये मैडम के करने का काम है, स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। मैम मेरा करेंगे। चार्टेड वक्री है, वो मैंने प्रीवियस हाउस में ले बस लिया। हाँ या ना कर दीजिए। किया? ओके मैम। हाँ मैम। प्रेमलता जी किया? गौतम जी, राजीव गुप्ता जी, शंकर प्रसाद जी, मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे आप लोग, एंड इट्स वेरी रॉन्ग। मैं भी अगर रिस्पांस ना दूं तो कैसे समझ में आएगा? हाँ जी, करती है। यस मैम, हो गया कर लिया अभी। ठीक ओके है, मैम। ठीक है। मैम अभी हो गया। हम, हाँ अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रही हूँ, उसको देखिएगा। इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। हाँ जी, उतार दिए। हाँ जी मैम, हो गया। इसका मतलब होता है हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, राइट? और 7वीं दृष्टि होने पर ग्रह क्या करता है? बेसिकली 7वीं दृष्टि का मतलब है अपने से ठीक ऑपोजिट सामने वाले को देखना। जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ और आप मुझे देख रहे हो, अब जब हम आमने सामने देखते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे पे हमारा इम्पैक्ट भी आता है कि नहीं? हाँ जी। अभी नोट डाउन कीजिए, आप कभी देखना। मैं यहाँ पे, मैंने आज जान के किया, मैं बार बार कैमरा बंद कर रही थी तो सब लोग पता है कैसे ऐसे ढूंढ रहे थे, करेक्ट? हाँ जी। क्योंकि बेसिकली आमने सामने एक दूसरे का देखने पे असर आता है ना? तो ठीक है, ऐसे ही 1 नंबर वाला 7 नंबर वाले को देखता है, या फिर ये कहिए पहले घर वाला 7वें घर वाले को देखता है, 2 नंबर वाला 8 वाले को देखता है, 3 वाला 9 वाले को देखता है, 4 वाला 10 को देखता है, 5 वाला 11 को देखता है, 6 वाला 12 को देखता है। ठीक है, ऐसे ही 7 वाला 1 को देखता है, उल्टा भी देखते हैं, 8 वाला 2 को, 9 वाला 3 को, 10 वाला 4 को, 11 वाला 5 को और 12 वाला 6 को। समझ में आया? हाँ जी मैम। ठीक है। हाँ जी। अब हम उसी थर्ड चार्ट पे अभी हम उसी चार्ट पे आते हैं जो हमने चेंज करके बनाया था। देखिए 1 नंबर पे आते हैं। 1 नंबर में कौन है यहाँ? राहु। तो राहु, देखिए वैसे ये राहु आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये ऑरेंज कलर वाले मैंने नहीं मेंशन किए थे, बट समझाने के लिए देख लीजिएगा, आप अपने अपने चार्ट पे करना। राहु किसको देख रहा है 7 नंबर में? राहु शुक्र, राहु केतु। हाँ यस। देख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब 2 नंबर में वाले राहु पे आते हैं, तो राहु केतु 8 नंबर 3 में कोई नहीं है, 4 में कोई नहीं है, 5 में आते हैं। 5 में कौन है? सूर्य और मंगल। मंगल। देखो पहले तो सूर्य मंगल की भी जोड़ी बनी, हमें ना जोड़ियां बनानी है। सूर्य मंगल की जोड़ी बनी कि नहीं बनी? बनी। देखो जो लोग एक घर में रहते हैं एक दूसरे पे असर डालते कि नहीं डालते? डालते। अब 5 वाला 11 को भी देखता है कि नहीं देखता? देखता है मैम। रूल है ना आपके पास। तो सूर्य गुरु मंगल गुरु बना कि नहीं बना? हाँ गुरु। ओके। अच्छा, अभी हम 6 पे आते हैं। तो 6 के क्या क्या बने पेयर? सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य शुक्र, बने कि नहीं बने? अच्छा, 6 वाला 12 को देखता है, 12 में तो कोई है ही नहीं। अब 7 वाला 1 को देखता है, तो मतलब शुक्र राहु केतु राहु। 8 वाला 2 को देखता है तो केतु राहु। 9 वाला 3 को देखता है, तो देखिए 3 में कोई भी नहीं है, लेकिन 9 माने गुरु शनि गुरु चंद्र। समझ आया? यस मैम। और ऐसे ही शनि चंद्र भी तो बन जाएगा। 2-2 के जोड़े बनाऊं अगर मैं,
बनेंगे या नहीं? यस गुरु कहेगा मैं और शनि के घर हूँ, शनि मेरा फ्रेंड है, शनि कहेगा गुरु मेरा फ्रेंड है, गुरु कहेगा चंद्र मेरा फ्रेंड है, शनि कहेगा चंद्र मेरा फ्रेंड है। आपस में होंगे ना ये एक्सचेंज? यस मैम। समझ में आई? यस मैम तो अब आपने क्या करना है, अपने चार्ट के ऊपर इसी फॉर्मूले के हिसाब से पेयर्स बनाने हैं। एक तो सात इधर बैठे पापा हुए को दे देगा, होंगे, दिमाग में चल रहा है। एक तो सात बैठे हुए होंगे और एक सातवीं दृष्टि से। समझ में आया? यस मैम। अब जो वो पेयर बनाओगे ना, उन सबको एक लाइन में कर लेना, और फिर साथ ही साथ लाइन में करने के साथ साथ उनको ग्रह के हिसाब से लिख लेना। जैसे सूर्य वाले एक लाइन में लिख लेना, बुध वाले एक लाइन में लिख देना, मंगल वाले एक लाइन में लिख देना, कैटेगरी बना देना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी नहीं मैम। मैम, वाली नहीं समझ आई मैम। कौन सी नहीं समझ आई? तो कैसे पैर पैर को हाउस सामने वाला देख के बना लेंगे, अरेंज कैसे करना है मैम? मैडम जैसे मर्जी कर दो, सूर्य वाले एक जगह लिख देना सारे पेयर, चंद्र वाले एक जगह लिख देना सारे पेयर, लाइनें बना देना ना। सूर्य की लाइन में सूर्य के पेयर, चंद्र की लाइन में चंद्र के पेयर। समझ आ गई? अरे यार कमाल करते हो, 1 2 3 4 लिखते हो तो वैसे ही लाइनें लगा देना। सूर्य वाले जितने पेयर बन गए 4 5, वो सूर्य की लाइन में लिख देना। ओके 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 मैम, ओके। चंद्र वाले चंद्र की लाइन में लिख देना, मंगल वाले मंगल की लाइन में लिख देना। सिंपल। अभी समझ आया कि नहीं आया? लगता है शायद समझ में आया, लेकिन फाइनल आप देख। मैम ये बात मैम समझाने नहीं की समझ नहीं में है। आया मुझे, मैम मुझे नहीं समझ में आया ये बात। मैडम आपको अगर मैं बोलूं ए वाले अल्फाबेट्स के जो शब्द बने ए की लाइन में लिख दो, बी वाले बी की लाइन में लिख दो, तो क्या ये बात समझ में नहीं आएगी? हाँ, ये तो समझ में आया तो मैम। मैडम यही तो कह रही हूँ, सूर्य के पेयर्स सूर्य की लाइन बना के लिख दो, चंद्र के पेयर चंद्र की लाइन बना के लिख दो। अब आई समझ? ओके ओके, आप समझ में आया मैम, हाँ। ताकि आप लोगों को सुविधा रहे एक ही जगह पढ़ने में। समझ में आई? मैं बना के एक बार दिखा देती हूँ। सूर्य के पेयर बन रहे हैं यहाँ, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य शुक्र, सूर्य गुरु। चंद्र के बन रहे हैं चंद्र गुरु, चंद्र शनि, बस यही बन रहे हैं। मंगल के बन रहे हैं मंगल सूर्य, मंगल बुध, मंगल शुक्र, बुध के बन रहे हैं यहाँ बुध मंगल, बुध सूर्य, बुध शुक्र। हाँ जी। मैं आप लोगों को फोटो खींच के भेज रही हूँ, एक बार देख लीजिए जिसको नहीं भी समझ में आया। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैम जी सेम हाउस में है, उसकी भी पैर बनानी है? हाँ बिल्कुल बनेंगे, सेम हाउस के पेयर क्यों नहीं बनेंगे भाई? ओके मैम, थैंक यू।
ये देखिए, दिखाई दिया? देखो मैंने सूर्य के बनाए, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य शुक्र, सूर्य गुरु। चंद्र के बनाए, चंद्र गुरु, चंद्र शनि। मंगल के बनाए, मंगल सूर्य, मंगल बुध, मंगल शुक्र। बुध के बनाए, बुध मंगल, बुध सूर्य, बुध शुक्र। समझ आई बात? यस मैम। ऐसे करके सभी ग्रहों की लाइनें लगा लेना और बना लेना, क्योंकि इससे आप ही को फायदा है। आपको एक ही जगह पर जब अगर मैं पूछूंगी तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सब मिलेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? मैम अभी हुआ मैम। आप सब लोगों ने अपनी अपनी कुंडली के ऊपर काम करके आना है। कोई डाउट है तो बताइए। पहला रूल क्या था, एक बार हम रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह वक्री है तो सेम हाउस को तो अफेक्ट करता है, लेकिन प्रीवियस हाउस को भी करता है। करता है नहीं, वहां लिख भी देना है। ओके। अच्छा, रूल नंबर 2, 0 से 3 डिग्री के बीच में यदि कोई भी ग्रह है तो वो जहां है वहां तो रहेगा रहेगा, पीछे वाले घर में भी लिखा जाएगा। तभी होगा। और ये रूल सभी के ऊपर अप्लाई होगा। रूल नंबर 3, यदि कोई ग्रह 27 से 30 डिग्री के बीच में है तो वो जहां है वहां भी रहेगा और उसको अगले घर में या अगले नंबर में भी लिखा जाएगा। आफ्टर देन हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे साथ बैठे हुए ग्रहों की, और 7वीं दृष्टि से पेयरिंग करेंगे। अभी क्लियर हो गया? और फिर सबकी लिस्ट बना देंगे। कर लोगे सब? देख लो, कोई दिक्कत अभी भी पूछ लो, क्योंकि कल लास्ट क्लास है और कल हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे इसके आधार पर। मैम ये जो खाली ग्रह है जहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, खाली है, उससे तो आपको वो कोई कैसे- मतलब नहीं है मैम, वहां दिमाग नहीं लगाना। नहीं, तो वहां कोई पेयर नहीं बन रहा मतलब? नहीं, ग्रह का ग्रह से कनेक्शन होता है। हाँ जी बोलिए, बोलिए प्रोमिल जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम, अनम्यूट करो पहले खुद को। अनम्यूट करो प्रोमिल जी। हाँ जी हो गया मैम। मैम अब आपने ये जो कुंडली बनवाई थी सितंबर डेट ऑफ बर्थ की चंडीगढ़ वाली, इसमें मैंने आपको बोला कि 8वें घर में, आपने मुझे कहा कि ये वैदिक नहीं लेनी। मैडम, मैंने समझाने के लिए लिया है। 8वें में जाएगा या 9वें में जाएगा उसके प्रभाव लेने को नहीं कहा है। अच्छा जी, ठीक है। वो होता है जी, 8वां घर पताल है, 8वां घर डिप्रेशन हाउस है, 8वां घर मृत्यु का है, वहां पे नहीं जाना है। ठीक है मैम। सिर्फ ग्रह का ग्रह से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है जी। ठीक है मैम? ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। जो जो घर खाली होता है शंकर जी, जिसमें कोई शंकर ग्रह जी, नहीं है, शंकर जी, उसका क्या आप प्रभाव होता है? सर सभी का प्रभाव होता है। वहां पे दृष्टियों का प्रभाव आता है, उस राशि के मालिक का प्रभाव आता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके अलावा भी। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। मैडम दृष्टि के लिए आपने बोला कि 7 ग्रह लेने हैं, तो इसमें राहु 7 केतु ग्रह नहीं नहीं है? बोला, 7वीं दृष्टि बोला। 7वीं दृष्टि, वो राहु केतु तो लेने हैं। सर राहु और केतु की 7वीं दृष्टि नहीं होती है, आई नो वेरी वेल। ये मैं आप जब हमारे पास एडवांस चलता है वहां उसका हम डिटेल करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बेस के अंदर ये वाला रूल करा देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों नहीं होती है, किस केस में होती है। तो यहाँ हम जी यूनिवर्सल लॉ पकड़ते हैं। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे रहते हैं, कायदे से इनकी 7वीं दृष्टि नहीं होती है जब तक इनके साथ कोई ग्रह नहीं बैठता है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे डेमो में ये बात समझाएंगे, जो लोग पहली बार आए हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? जी मैडम। हाँ जी। जी मैडम, मेरा बुध 3 डिग्री 58 है, तो वो तो है बरकरार ही रहेगा ना? हाँ पीछे जी, नहीं जहाँ जाएगा? है वो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जी थैंक यू मैडम। और मैडम जी ये कैसे होगी, क्या कैसे होगी दिग्विजय जी? क्या जानना चाह रहे हो? सवाल तो पूरा लिखो तब तो मैडम जवाब देगी। मैडम ये जैसे ये मेरी कुंडली के ग्रह है मैडम, ये ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा मैडम, इसको ना मैं कि दिग्विजय जी, दिग्विजय इसमें जी,
हाँ जी मैडम, हाँ जी अभी मैंने पूरा का पूरा क्या समझाया, अपनी लगन कुंडली बनाई और उस पे फॉर्मूले लगाइए। मैडम। मेरे को सिर्फ ये पूछना था, इसमें जो आपने वो 26 से 30 डिग्री के बीच में बताया था आपने, वो मैडम 27 से मेरा 30, अगर हाँ है जी। तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। ठीक ठीक है मैडम, ठीक है जी, ठीक है ये मैडम। बात मैं बार बार कह चुकी हूँ, मेरी लैंग्वेज को पकड़ो। फॉर्मूला धक्के से नहीं लगाया जाता है। ठीक अगर है मैडम। है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। मैंने सैंपल चार्ट में भी 0 से 3 नहीं लगता है तो मैंने नहीं लगाया, सिंपल। ठीक है मैडम, ठीक है जी। हाँ, और ठीक है मैम, समझ आ गया जी। तो कल यहाँ तक करके आने वाले हैं सब लोग, ऐसा नहीं हो कि यूं ही आए ब्लैंक चार्ट। नहीं कितने मैम। लोग करके आने वाले हैं? नाम लिखवाओ, मैं नाम नोट डाउन करूंगी, ये रिकॉर्डिंग होगी ना, कल पता चलेगा हाँ कितने लोग करके आ रहे हैं। हाँ, प्रॉमिल जी करके आएंगी, अश्विनी जी करके आएंगे, और मैं भी करके। यस मैम, रीना जी करके आएंगे, और मैं भी कर प्रेमलता जी, गौतम जी, रवि। मंजीत जी, प्रवीण जी, अमीशा मैडम, अच्छा आप तो पिछला देखेंगे, करके आएंगे, ठीक है। मैम और मैंने तो आज ही किया था। हाँ आज मैम, मैंने ये किया था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, कुंडली उसमें से निकाल के मैं भी करके एस्ट्रो आऊंगी। पता। हाँ, गुड गुड। देखिए, जितने लोग इस पे काम करके आएंगे कल प्रिडिक्शन उनको बहुत इजीली समझ में आएगी। आज के फायदा 3 आपको रूल्स तो होने वाला लगाने रह गए, बाकी ये बनाया हुआ था सब। है। गुड हेलो गुड। मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम I will try, मैम I will try tomorrow. श्योर मैम, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी, बताइए। आप मैम बोल रहे थे कि मेरे एक ही घर में 3 ग्रह हैं। बोलने से पहले अपनी शक्ल दिखाइए सर। यहाँ मैं सॉरी, 34423111 बी नहीं देखना चाहती। हाँ बोलिए सौरभ जी। बोल रहे थे मैम कि मेरे एक ही घर में 3 ग्रह हैं। हाँ जी, तो तो उसमें सूर्य, मंगल, सूर्य, बुध, ठीक है मंगल सूर्य, मंगल बुध, बुध सूर्य, जी बुध मंगल। जी। तो तीनों का अलग अलग बनाएंगे, जैसे अलग सूर्य। अलग ही बनेगा सर। एक बात सुनो सौरभ जी, अगर आपका फ्रेंड राम है और श्याम है, तो राम की मम्मी क्या बोलेंगी, मेरे बेटे का फ्रेंड कौन है, सौरभ और श्याम। जी जी श्याम की मम्मी क्या बोलेगी, मेरे बेटे का फ्रेंड कौन है, सौरभ और राम। जी जी। हाँ, तो ऐसे ही पेड़ तो ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है मैम, वही जानना चाह रहे थे। जी जी जी, हाँ जी। और बताइए, और कोई क्वेरी? देखिए, या तो सवाल वो लोग नहीं पूछते जिन्हें सब कुछ आता है, या फिर वो लोग नहीं पूछते जिनके ऊपर से बाउंस हो जाता है। अब यहाँ कौन लोग हैं? या तो मेरिट लिस्टेड है, दोनों ही तरह से मेरिट आती है। मैडम ये कुंडली के अंदर जो ग्रह है कुछ इंक्रीज और डिक्रीज कर रखा है, ये इसका मतलब क्या है? ये इंक्रीज डिक्रीज कोई नहीं करता होता प्रवीण जी, ये इसका मतलब एग्जाल्टेड एंड डेबिलिटेड। वो वो उच्च और नीच है, जो आप लोगों को समझाया था। अच्छा हाँ, वो लिखने ठीक का है। तरीका है, ठीक है। इंग्लिश अच्छा के नेम है उनके, उच्च और नीच के। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई क्वेरी? देखो, जो कर रहा होगा ना, चाहे वो बेवकूफाना सवाल पूछे, लेकिन एक्सेप्टेड, वो कर रहा है, ठीक है ना। अब बच्चा जब चलना शुरू करता है तो एकदम से कोई नहीं दौड़ता है ना। बच्चे को देखा है कैसे चलना सीखता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बड़े हो जाने के बाद हर इंसान ये सोचता है मुझसे तो गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? किसने कहा नहीं होनी चाहिए? गलती करने का मतलब है कि आप प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप गलती करने से डरते हैं और सोचते हैं हम सीधा सर्वगुण संपन्न पैदा हो जाएं, फिर तो हर बच्चे को ग्रेजुएट पैदा होना चाहिए, हर बच्चे को नरेंद्र मोदी बन के पैदा होना चाहिए। फिर तो सही हर बार बात है। यही ऐश्वर्या राय बिल्कुल सही। पैदा हो जाए मेरे घर में, मेरे घर में नरेंद्र मोदी पैदा हो जाए, कोई कहेगा अमित शाह पैदा हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा वही चलता है। तो सही बात। ये एक प्रोसेस होता है जो जिंदगी भर चलता है। जब हम सीखना शुरू करते हैं, सीखना चाहते हैं, गलतियां करते हैं, तो ही हम लोग कुछ सीखते हैं। अब अगर हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो देखो, फिर तो भगवान भी आके नहीं सिखा के जाएगा, ठीक है ना। रोटी पड़ी हो थाली में, उसको भी खाने में, चबाने में मेहनत लगती है। अब इवन मिक्सी में ग्राइंड करके भी मुंह में डाल दीजिए तो भी बॉडी को काम करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने का। अभी तक ऐसा कोई साइंस नहीं आया।
तो आपको पढ़ाया जा रहा है। सही है मैम, विषय कठिन। नहीं, विषय कठिन बिल्कुल नहीं है, जब करते हैं तो सरल होता है। क्या पहले दिन में आपसे रोटी गोल बनी थी? कभी नहीं जली थी, या आज नहीं जलती है? बता दीजिए। होता है ना? जरा बच्चे से कहिए तवे पे हाथ रखे, वो कहेगा बहुत कठिन है। अभी बताओ ना, एक लड़की हमारे घर में होती है, एक बेटी बहुत डेलिकेट बनती है, जैसे ही शादी होती है मल्टीटास्कर हो जाती है। जिंदगी आसान नहीं होती है, जब करते हैं तो आसान हो जाती है। ये तो बहुत इजी है, करोगे तो इजी होगा। करने की बुद्धि भी तो। देखिए मैम, आप एक बैरियर से हटती है, फिर दूसरी तरफ आ जाती है। क्या है? रही है, हाँ? कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, नाउ अब सही जवाब है। मैम एक क्वेश्चन था, वर्गोत्तम क्या होता है इसमें? देखिए, ये नौमांशा के साथ में लैंग्वेज, ये वर्ग चार्ट्स के साथ लैंग्वेज यूज की जाती है, जो कि वैदिक की लैंग्वेज है। इसका आपको यहाँ कोई प्रयोग नहीं है। जी। बेसिकली 16 तरह के चार्ट होते हैं, षोडश वर्ग कहा जाता है, जो ये वैदिक का विषय है, जिसमें कि यदि कोई हर एक चार्ट में यदि कोई ग्रह सेम राशि या फिर सेम हाउस में मिलता है तो उसको वर्गोत्तम कहा जाता है। ठीक है? वर्गोत्तम, वर्ग उत्तम मतलब वर्गों में उत्तम। अब एक बात देखो ना, अब एक बच्चा थ्रू आउट फर्स्ट में भी फर्स्ट आया, सेकंड में भी फर्स्ट आया, थर्ड में भी फर्स्ट आया, फोर्थ में भी फर्स्ट आया, तो क्या बोलते हैं? ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना? किसी के यहाँ जद्दी का कारोबार चल रहा है, उसकी पीढ़ी से हर एक बेटा बार बार संभाल रहा है, तो कह रहे हैं इसकी तो जद्दी की सीट है। तो वर्गोत्तम ठीक वैसा ही है कि एक चीज बार बार रिपीट हो रही है हर चार्ट में, लगभग हर चार्ट में। ठीक है? तो वर्गों में मैडम ये उत्तम। ठीक है मैडम, ये धनु और मीन का मालिक गुरु होता है, और गुरु पर आकाश गुरु पर प्रभाव डालता है, तो ये आकाश ये धनु मीन पर भी प्रभाव डालेगा क्या? मतलब आपने लिखाया था कि धनु मीन का कोई तत्व नहीं होता है। प्रवीण जी, जितना बताया जा रहा है अभी उतना ही दिमाग लगाइए। आप यूजलेस दिमाग लगा रहे हैं, जिसका फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा। जो समझा रहे हैं पहले उसको पकड़िए, ठीक है ना? आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है? धनु और मीन पे अब गुरु जहां दृष्टि डालेगा वहां भी प्रभाव डालेगा, ऐसा नहीं होता है। और आकाश तत्व सेपरेट चीज, उसको जब आप उस तरीके से स्टडी करते हैं तो वो एक डिफरेंट मेथड होता है। जो हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जब आप एबीसी सीख रहे हैं तो वो एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है जी? ठीक है मैडम। हाँ जी जी मैडम मेरे सभी ग्रह 1 से 7 ग्रह तक ही है, तो फिर उनकी दृष्टि तो रहेगी नहीं दूसरी जगह। हाँ, नहीं रह रही है तो मत करो। साथ बैठे हुए हो कि पकड़ लो, कोई साथ बैठा है तो। उसमें 7 भी बैठे हैं, क्योंकि 1 से 7 तक के अंदर अंदर इस पूरे ग्रह है मैडम। हाँ, तो कोई ना कोई तो सर 2 इकट्ठे या 3 कहीं पे इकट्ठे भी होंगे ना। जी हाँ, तो जी, उनको 2 उनकी पेयरिंग कर दो, जो फॉर्मूला लगे वो लगा दो, अपनी मर्जी, कुछ नहीं करना। जी 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 मैडम। मैम मेरे 5 ग्रह, मतलब 5 जो 5 जगहें हैं मेरी खाली हैं। हाँ, हो सकती है। जो पेयरिंग हो रही है तो 5 की पेयरिंग हो जाएगी ना, 5 के 10 पेयर बन जाएंगे। तो मैम 5 खाली हैं, मतलब कोई तो ग्रह क्या हो नहीं गया है। मैडम? आपको खाली से क्या मतलब है? उस पे क्यों फोकस कर रहे हो? नहीं, मैं पेयरिंग की बात कर रही हूँ, तो बस 2 ही पेयर बन पाए हैं मेरे, मैडम मतलब क्यों 2 इसलिए मैं पेयर पूछ रही हूँ। बनेंगे? मैडम 5 ग्रह अगर एक घर में है तो 10 पेयर बनेंगे सीधे सीधे। क्या बात कर रहे हो मैडम? सूर्य, अगर सपोज सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र है, तो सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य गुरु, सूर्य शुक्र बनेंगे। फिर मंगल की लाइन में दोबारा बन जाएंगे, फिर बुध की लाइन में दोबारा बन जाएंगे। क्या है मैडम? अभी परवीन जी को भी पता नहीं किसको मैंने यही जवाब दिया था, फिर वही सवाल पूछते हो। क्योंकि ना ऐसा है, उसको उसकी बारी में तो मैडम ने बोला था, वो तो उसकी बारी है, मेरी बारी थोड़ी ना है। मैं अपनी बारी में पूछूंगा, बिल्कुल छोटे बच्चे, ऐसा थोड़े ना होता है। सेम सवाल का जवाब मैंने उनको दिया था, अभी बोला था, मुझको याद आया। मैंने उनको बोला था सौरभ जी, श्याम और राम ये 3 फ्रेंड्स हैं, बोला था ना, अभी बोल के हटी थी ना मैं। हाँ, तो वही आपके साथ भी वही अप्लाई होता है मैडम। ठीक है? थोड़ा सा आंख कान खोल के बैठिए, कक्षा में है, जैसे अपने बच्चों को डांटते हैं ना, खुद को भी डांटिए, दिमाग खोल के बैठना है। चलिए, एनीवेज कल करके आइए,
फिर आगे का काम। ठीक। ना शब्द नहीं है। थैंक यू मैम। राइट। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। ठीक। थैंक यू अच्छा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।